फ्यूचर चैनल में स्वागत है। डब्ल्यू आर न्यूज़ का टाइम हो चुका है। डब्ल्यू आर न्यूज़ का मतलब है वर्ल्ड राइट न्यूज एनालिसिस। आज हम बात करेंगे जयपुर का जो अग्निकांड हुआ था। भारत के अंदर भी है, विदेशों के अंदर जो बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है क्या नहीं है, इसमें एक बात कही गई है। प्रेमानंद नाम के एक शास्त्री जी हैं, मतलब उन्होंने एक बात कही थी कि मतलब जैसा कर्म तुम करोगे वैसा फल भोगोगे। वैसा अक्सर ठीक जयपुर में ही हुआ। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जयपुर में जो हादसा हुआ वो सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब जयपुर में जो हादसा हुआ था वो लगभग, एक बात है कि जैसा कर्म था उनका वैसा है, उन्होंने मतलब बोया है। क्या पता उन्होंने गर्म मतलब जानवरों को काट काट के चिकन बना के खाया है, जानवरों को गर्म किया तो आज वो भी गर्म होकर ही जले हैं। समझ गए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अक्सर है हमारे विश्व के अंदर, हम कोई भी घटना होती है पहले सरकार को दोष देते हैं, कभी हम अपने अंदर नहीं देखते हैं। अक्सर हम क्यों नहीं देखते हैं हमारे अंदर, इसलिए नहीं देखते हैं कि हमारी कमियों को हम छुपाते हैं। मैं देख रहा हूं मेरे सामने ऐसा एक सिस्टम हुआ कि जो मतलब मुर्गा है उसको दोनों पैरों को, मतलब जो नीचे के पैर थे उनको ऊपर करके मतलब तरफाया जा रहा है, उसको तरफा तरफा कभी उधर लेकर रहा है, कभी वो इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, वो मतलब कर करके, और फिर उसको ना मतलब धीरे 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 करके काट रहा है, धीरे धीरे करके काट रहा है, वो तरफा तरफा के, और फिर गर्दन काट रहा है, और फिर उसके ऊपर से हटाया जा रहा है जो मतलब उसका बॉडी है, शरीर का जैसे ये चमड़ी होती है, चाहे हटा के चिकन बना रहा है। और लोग वहां पर देख रहे हैं, उनको अंदर 1% आंसू तक नहीं है यार। मुझे आंसू आ गया, पर क्या करूं, मैं कर भी कुछ नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता मैं क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना भारत के अंदर कानून व्यवस्था है जो जानवरों को लेकर है। अब लोग बोल रहे हैं कि तो बहुत बढ़ रहे हैं यार, जानवर बढ़ जाएंगे। मुर्गी साल में 20 अंडे दे सकती है, पर हम 200-300 अंडे ले रहे हैं। उनको लेकर मैं जब एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालूंगा एक वीडियो का, मैं हो सकता है और ना भी डालू, मैं क्या बता, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। और मतलब 200-300 अंडे लिए जा रहे हैं साल के अंदर, उन्हें एक छोटे से बॉक्स में बांधा जाता है, वो करवट ले पाती है ना बात। अब खुद अब देखो यार, जो ये जानवरों पर अत्याचार करने वाले मूर्ख हों, कि हम जब बेड पे सोते हैं तो हमें बेड के ऊपर अच्छी नींद तभी आ पाती है जब हम दोनों तरफ करवट ले पाते हैं। उन मुर्गियों की चोंच तक काट दी जाती है, सब कुछ किया जाता है। और हम बात बोल रहे हैं कि सरकार ने ये यहाँ पर जो सड़क थी ना, इसमें जो कट आउट था वो गल दे रखा था, ये दे रखा था। भाई साहब, हमने जानवरों को तंग किया हुआ था, कुछ ना कुछ तो जीवन के अंदर ऐसे कारनामे हमने कर रखे थे जिसका हमें परिणाम मिल रहा है। वरना कुछ लोग तो मौत के मुंह में जाकर भी बच के आ जाते हैं, जिनकी लाशें चिता भी लिटाई जाती है, वो व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। कुछ तो अच्छा काम किया हुआ है भाई उन्होंने, तभी वो खड़े हो रहे हैं, ऐसे तो है नहीं। वरना हम तो नॉर्मल सा, वो जब एक व्यक्ति नॉर्मल से जला था, ज्यादा कोई खास नहीं जला था, और बोल रहे हैं कि उसकी डेथ हो गई। तो भैया, जैसे कर्म बोएंगे वैसे ही हम फल देखकर जाएंगे। वो क्या, इंसान ने एक बात कही है कि इंसान के अंदर, मैं प्रेमानंद जी की जो बात कर रहा हूं कि जैसे कर्म वैसे फल। तुम इन जानवरों को खा रहे हो उबाल उबाल के, तुम्हें भी उबाल 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 के ही लेके जाएगा। उनका जो बात का तात्पर्य था वो यही था। हम अब बात करते हैं जयपुर जो अग्निकांड हुआ उसको लेकर। उससे पहले ये थोड़ा बेसिक था जो प्रेमानंद जी का मैंने बताया था। ये अगर कट आउट कांग्रेस राज के अंदर अशोक गहलोत ने इसका मतलब निर्माण स्टार्ट किया था, शायद मेरे को सुनने में आ रहा है। अशोक गहलोत या पता नहीं, वसुंधरा राजे ने निर्माण शुरू किया था। जब वसुंधरा राजे ने इसका निर्माण शुरू किया था, उसके बाद इस पर अशोक गहलोत ने आकर रोक लगा दिया था। और उसके बाद भजनलाल सरकार आई राजस्थान के अंदर, भजनलाल सीएम आए। उनको मतलब अभी 1 साल का एक्सपीरियंस ही हुआ है, तो अब बोल रहे लोग कि भजनलाल ने इस गलती को सुधारा नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, जब वसुंधरा राजे ने काम ऑन कर दिया था तो उसके ऊपर अशोक गहलोत ने आकर रोका क्यों, पहले तो ये बताओ। अशोक गहलोत को इतनी क्या अंदर वो गर्मी थी कि इसको लेकर ये रोका, इसको काम को, सड़क के काम को रोक रहे हो यार, कम से कम है तुम शर्म करो यार। देश की एक जीडीपी में सहयोग करती है, उस सड़क के काम को तुम रोक रहे हो। तो हमारी सरकार के जो मतभेद है वो तुम्हारे अलग है, पर कोई डेवलपमेंट अगर चाहे वो कांग्रेस करे चाहे वो बीजेपी करे, मैं कहता हूँ अगली बार कोई भी नया सीएम आए, चाहे वो कांग्रेस का बीजेपी आए, डेवलपमेंट के काम नहीं रुकने चाहिए भारत के अंदर। और ये डेवलपमेंट के काम रुक रहे हैं ना, यही सबसे बड़ी सरकार की लापरवाही होती है। अशोक गहलोत ने सबसे बड़ी लापरवाही यही की। अब बीजेपी को दोष पहले मत दो, आप दोष दो कांग्रेस को कि जब वसुंधरा राजे ने कोई काम ऑन कर दिया था तो फिर इस पर बीजेपी ने कांग्रेस ने रोक रखा था, कांग्रेस ने रोक के रखा। फिर बदलना सरकार आई, अब लोग बोल रहे हैं बदलना सरकार भी कर सकती थी। पर वो कहते हैं ना कि जब नए नए किसी भी कोर्स में घुसते हैं, स्टडी के लिए आप बात करो, डिप्लोमा करो, 11th 12th की बात करो, नए नए स्कूल में कॉलेज में जाते हैं तो उसके रूल समझने में टाइम लगता है अपने को।
2 साल अगर स्कूल में जाते हैं अपने के लिए, तो उसके अंदर 1.5 साल समझने में टाइम लगता है। किसी कॉलेज में 3 साल के लिए जा रहे हैं अपने डिप्लोमा के लिए, बीटेक के लिए, तो अपने को समझने में टाइम लगता है 1.5 साल 2 साल। 3 साल में समझ पाते हैं उसको पूरा सिलेबस। वैसे ही इस बद्रीनाथ सरकार को कम से कम 5 साल समझेगा। वो कहते हैं ना कि अपने पास कुछ चीजों के नुकसान होता है, कुछ चीजों को अपने ठोकरें खाते हैं तब सीखते हैं, वो बद्रीनाथ सरकार के साथ है। अब बद्रीनाथ सरकार पे कोई दोष मत दो, 1% भी दोष मत दो। आप जो बद्रीनाथ सरकार को दे रहे हो, मैं सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिए कि किसी नए फील्ड में घुसेंगे तो अपने को टाइम लगेगा, 2-3 साल 5 साल बेसिक मजबूत होने में। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी फर्स्ट टाइम के अंदर मजबूत नहीं थे इतने, उनको समझने में टाइम लगा था प्राइम मिनिस्टर का रूल क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होते हैं, वो चीज समझने में टाइम लगा था। उसके बाद सेकंड टर्म में आए थे तो मजबूती के साथ काम करे थे, है ना। फिर थर्ड टाइम में आए, काम मजबूती के करने लगे, तो भारत की देश की जो जनता है 200 सीटें देके रवाना कर दिया। इस समय 4 सीटें जरूरी थी भारत के अंदर, वक्त बोर्ड खत्म करना बहुत जरूरी था। भारत में और भी व्यवस्था थी, कुछ चीजें खत्म करनी बहुत जरूरी थी, पर अपनों ने अक्सर चाहा ही नहीं ऐसा। अबे तो बस वो खटाखट वाला लालच चाहिए। वैसा ही सिस्टम हमारे अंदर एक बद्रीनाथ सरकार है, उनका थर्ड टाइम मैं कहता हूँ बहुत अच्छा चल रहा है, विकास की रफ्तार पकड़ रहे हैं धीरे धीरे। पर वो फर्स्ट टाइम में पहली बार एमएलए बने, पहली बार सीएम पद की जिम्मेदारी देते ना यार, समझ में तो टाइम लगेगा यार। उनको पता ही नहीं है सीएम के बारे में मतलब क्या चीजें हैं। और आप बोलोगे कि नया सीएम फिर क्यों बनाया, वसुंधरा को रख लेते। भाई साहब नया सीएम बनाना बहुत जरूरी है, वरना सीएम की दादागिरी हो जाती है। वसुंधरा राजे की दादागिरी हो गई थी धीरे धीरे करके, तो सोगलौत की भी दादागिरी हो गई। अब इन लोगों ने अंदर ऐसा घमंड आ चुका है कि हम अगर हैं तो सब कुछ है, मतलब हम तो एमएलए को मुट्ठी में रखते हैं। दादागिरी हो गई थी दोनों के अंदर। मैं बीजेपी की सपोर्ट नहीं कर, देख लो वसुंधरा जी मैंने बोला है ना, इससे ही खत्म करनी थी इसकी दादागिरी वसुंधरा की। इसलिए बीजेपी ने नया सीएम बनाया, और नया सीएम हर 15 साल चेंज होना चाहिए। बीजेपी ने इस बार जो मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और राजस्थान के अंदर ना सीएमओ को बदला है, इसलिए ताकि दादागिरी इनकी खत्म हो। महाराष्ट्र में भी बदला है और बदलती जा रही है। सीएम को मैं कहता हूँ 15 साल के बाद हटा देना चाहिए, सेंटर में ले लो उसको, सेंटर में चुनाव लड़ा दो और सेंटर को मंत्रिमंडल दे दो। हर बार चेंज करो उनके पास, अच्छा काम करे तो उसको वही पद दो, जो अच्छा नहीं करे उसको वापस चेंज करो। क्या पता उसका उसमें मन ना हो, दूसरी फील्ड में मन हो, केवल मन ही नहीं होता। वैसे ही अशोक गहलोत ने ये जो काम है ना, ये बंद करके सबसे बड़ी गलती की। हमारे डेवलपमेंट के काम कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। और इसी के चक्कर चलते हुए आज भारत की जो जीडीपी है ना, वो कम से कम 10 ट्रिलियन की होनी थी। वो क्यों नहीं हो भाई, हमारी सरकारों ने यही चीज अक्सर देखी है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, एक दूसरे काम को रोकती है। पर बीजेपी डेवलपमेंट के काम को नहीं रोकती है। एक चीज देखी है मैंने, डेवलपमेंट के काम कभी नहीं रोकती है। हाँ उनका नाम चेंज कर सकती है ज्यादा से ज्यादा, पर डेवलपमेंट के काम को बीजेपी नहीं रोका। पर कांग्रेस ने वैसे डेवलपमेंट के काम को रोका। हमारे देश की 10 ट्रिलियन जीडीपी होती है आज, हमारे देश के अंदर हथियारों की कमी नहीं होती, हमारे देश के अंदर कोई चीज की कमी नहीं होती। वो ही सिर्फ कांग्रेस ने, जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने काम स्टार्ट किया, और कांग्रेस आई तो अपने कांग्रेस ने उस काम को बंद कर दिया। पर बीजेपी ने कांग्रेस काम बंद नहीं किया, उनका नाम चेंज किया है। कुछ काम बंद किए जो देश को गलत थे, ऐसी बात नहीं है। और अग्निकांड हुआ तो जो रोड को था, रोड का जो काम था, वो रोड का काम अगर चालू हो जाता ना, चालू चलता रहता, तो आज वो हादसे शिकार नहीं होते। और वो जो बोल रहे हैं कि उस पर हर 2 दिन में एक हादसा हो रहा है उस रोड के ऊपर। और अब भी सरकारों को अलर्ट होना चाहिए। बद्रीनाथ सरकार को मेरा निवेदन है कि आप जल्दी जल्दी लाइक, वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ 140 करोड़ और 140 करोड़ करो, ताकि मैं जल्दी जल्दी जाके बद्रीनाथ सरकार से मिलो और उस रोड का जो कटआउट है वो सही करवाने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। अगर अब वैसी सरकारें अलर्ट भी हो गई है, एक आधा हादसा हो जाता है फिर अक्ल आ जाती है वो ठिकाने में। भगवान करे ऐसा हादसे कभी ना हो भारत के अंदर। पर जो जानवरों के साथ हमने किया है तो वो उसको अपना तो भुगतना पड़ेगा। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे वो तो अपने भुगतना ही पड़ेगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप है, ठीक है। तो बात करते हैं जयपुर जो अग्निकांड है उसका, हमने बेसिक जो चीजें थी, 2 टॉपिक थे हमने कंप्लीट किए हैं। अब इसके ऊपर 2 से 3 टॉपिक और आएंगे, उसके बाद हम पूरा उस एक्सीडेंट का विश्लेषण करेंगे। और ये ठीक 20 तारीख को 5:30 बजे हुआ था, और इसमें जो स्लीपर बस थी उसका परमिट भी खत्म हो चुका था। क्या हो चुका था, परमिट खत्म हो चुका था 1 साल पहले, शायद अगस्त के अंदर हो चुका था, और उसको फिर भी चलाया जा रहा था। अब बस गलत परमिट पर क्यों चलती है, अब इसका बारे में बात करूं। हमारे भारत के अंदर है ना बहुत सी बसें बिना परमिट के चल रही है, और बहुत सी बसें जिनके पास परमिट अब खत्म हो गया वो भी चल रही है। इसकी लापरवाही का जो सबसे बड़ा दोस्त है, उस मालिक को गिरफ्तार करो। मालिक को भी तूने अवैध क्यों चला रहा था, इसे वैध करवाओ। अगर वैध नहीं हो रही तो आप अवैध नहीं चलाओ, नहीं बस चलाओ। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ड्राइवर को ऊपर नहीं होनी चाहिए कभी भी।
ना कंडक्टर पर होनी चाहिए, ना किसी पर। मालिक को पकड़ो आप, ठीक है ना। पहला टॉपिक ये होगा। अब दूसरा टॉपिक लेके आ रहे हैं कि पुलिस रिश्वत खाती है, मतलब इन बसों को चलने क्यों दिया। बस पुलिस रिश्वत खाती है तो भाई साहब पुलिस वाले है ना, जितनी साल की सैलरी है कांस्टेबल की, एक 50,000 के हिसाब से 6 लाख रुपए, दो बच्चों की फीस है 2-3 लाख रुपए, फिर उसको घर रहना सहना करना पड़ता है, तो उसमें 6-7 लाख में उसका खर्चा नहीं निकलता है, इसलिए बेचारे मजबूरी में वो रिश्वत लेते हैं, और वो रिश्वत नहीं लेना चाहते हैं। हमारी भारत सरकार के अंदर सरकार से निवेदन है कि उनकी सैलरी बढ़ाने की कोशिश करें, और स्टेट सरकार की से भी गुजारिश है कि उनकी सैलरी बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि कोई भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत ना ले। और रिश्वत तब लेता है कि उनकी सैलरी इतनी होती है कि उसमें खर्चे नहीं होने जो हो पाते, तब वो लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खर्चे भी अच्छे पूरे पूरे हो रहे हैं, फिर भी वो रिश्वत खा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप रिश्वत ना खाएं। हमारी भारत सरकार से निवेदन है और स्टेट सरकार से निवेदन है कि पुलिस कर्मचारियों की, और मतलब स्टेट के अंदर भी कर्मचारी हैं, उन सबकी सैलरी अच्छी बढ़ाए। और केंद्र सरकार ने तो हाल ही में 2 बार डीए बढ़ाया भी है 2024 के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद पीएम मोदी आपका। और स्टेट सरकारों से मेरी गुजारिश है, रिश्वत पर मत चलने दो, उनकी अच्छी सैलरी बढ़ाओ, बोलो अच्छा काम करो, तुम्हें और सैलरी बढ़ाएगी, ठीक है। और रिश्वत इसलिए खा रही है कि खर्चे मैनेज नहीं हो रही, तो कहाँ से पूर्त करेंगे ना। लोग बोले विदेश की पुलिस सख्त है, विदेश की पुलिसों में भाई साहब सैलरी अच्छी है वहाँ की, विदेशों के सरकारी कर्मचारी अच्छे हैं तो उनकी सैलरी अच्छी है। पर उसको करने के लिए भारत सरकार को और स्टेट सरकार को अभी भारत को 2047 तक विकसित बनाना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसको कोई विचार हो सकता है। पर धीरे धीरे सरकार करेगी, इस बीच के अंदर भी विचार कर रही है। सेंट्रल सरकार ने डीए बढ़ाया है, हो सकता है धीरे धीरे करके देश के अंदर हो गए सुधार, ऐसी बात नहीं है। और अभी जो मैंने आज तीसरा टॉपिक क्लियर किया है इसके अंदर, तो ये बेसिक था इसका रिश्वत का लेकर। अब जब हम अगला वीडियो लेके आएंगे जो जयपुर अग्निकांड का, पूरा विश्लेषण करेंगे उसके अंदर, क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप उसको देखेंगे और इस वीडियो देखोगे बढ़िया तरीके से। और हो सकता है मैं 3D प्रिंट वीडियो डालूंगा, ताकि वो वीडियो आप देखो, उसके अंदर समझ जाओगे क्या एक्सीडेंट का रोल था। चलिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, और बेसिक हमारे कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम अच्छे से टॉपिक का रिवाइज करेंगे, ठीक, थैंक यू।